कहानी स्क्विड गेम, खून और खेल। कहानी शुरू होती है। सियोल की गलियों में सर्द हवाएं बह रही थीं। न्यूज रिपोर्टर रीना शर्मा, भारत से आई एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अपने होटल की खिड़की से बाहर झांक रही थी। रीना पिछले कई महीनों से एक रहस्यमयी खेल के बारे में सुन रही थी। एक ऐसा खेल जहां हारने वाला सिर्फ हारता नहीं बल्कि मर जाता है। स्थानीय लोग इसे स्क्विड गेम कहते थे। यह असली शो या टीवी सीरीज नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट डेथ गेम जो दशकों से परछाइयों में खेला जा रहा था। रीना को खबर मिली थी कि इन खेलों का आयोजन किसी छुपे हुए आइलैंड पर होता है। वहीं से उसकी भयावह यात्रा शुरू होने वाली थी। एक रात होटल के दरवाजे पर दस्तक हुई। रीना ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल रंग का लिफाफा पड़ा था। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो कल आधी रात बुसान पोर्ट पर आना, बिना सवाल किए, अकेली। लिफाफे के अंदर एक अजीब सा पुराना सिक्का रखा था जिस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। रीना समझ गई कि यही उसका सुराग है। अगली रात वो बुसान पोर्ट पहुंची। वहां एक पुरानी काली नाव उसका इंतजार कर रही थी। नाविक की आंखें लाल थीं और चेहरा सूखा सूखा, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। नाव चल पड़ी और काले समुंदर को चीरते हुए एक छुपे हुए आइलैंड पर पहुंच गई। आइलैंड अजीब था, कहीं टूटी फूटी झोपड़ियां, कहीं सड़ते पेड़ और हवा में एक सीली सी गंध। रीना को लगा जैसे जमीन खुद फुसफुसा रही हो, वापस जा वरना तू भी यहीं दफन हो जाएगी। जैसे ही रीना आइलैंड पर उतरी, उसकी आंखों के सामने अचानक एक छोटी बच्ची खड़ी हो गई, सिर्फ 8-9 साल की, लाल फ्रॉक पहने हुए। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, चेहरा सफेद और हाथ में टूटी हुई गुड़िया। वो धीमी आवाज में बोली, तुम खेल देखने आई हो या खुद खेलने? रीना कुछ कह पाती इससे पहले बच्ची अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी कानों में गूंज रही थी। रीना को एक पुरानी जंग लगी इमारत में ले जाया गया। अंदर दर्जनों लोग खड़े थे, सबकी आंखों में डर। एक मास्क पहना आदमी बोला, वेलकम टू द रियल स्क्विड गेम। यहां हारोगे तो मरोगे, जीतोगे तो शायद बचोगे। फिर पहला खेल शुरू हुआ। एक बड़े हॉल में सबको खड़ा कर दिया गया। ऊपर छत से कई घंटियां लटक रही थीं। नियम था, तुम्हें सही घंटी बजानी है, गलत बजाई तो मौत। पहला खिलाड़ी आगे बढ़ा। उसने एक घंटी बजाई। अचानक छत से एक लोहे का कांटा गिरा और उसकी छाती चीर दी। खून फर्श पर फैल गया। चीखों के बीच मास्क वाला आदमी बोला, गलत घंटी, आउट। रीना के हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि ये खेल सिर्फ मौत का बहाना है, असल में ये कोई शैतानी अनुष्ठान है। अगले राउंड में सबको एक पुराने लकड़ी के पुल से गुजरना था। पुल के नीचे तेज धार वाला पानी और लोहे के नुकीले कांटे थे। हर रस्सी पर खून के दाग थे, जैसे किसी ने पहले भी यहाँ जान गंवाई हो। एक एक कर लोग गिरते गए। किसी की गर्दन टूटी, किसी का शरीर कांटों से फट गया। रीना ने किसी तरह खुद को संभाला और पार पहुंच गई, लेकिन तभी उसने देखा वही लाल फ्रॉक वाली बच्ची दूसरी तरफ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। इस कमरे की दीवारें पूरी तरह आईनों से ढकी थी। हर आईने में खिलाड़ी की परछाई अजीब तरीके से हिलती थी, जैसे वो खुद नहीं कोई और हो। नियम था, सही आईना चुनो और बाहर निकलो, गलत चुना तो हमेशा के लिए कैद। एक खिलाड़ी ने आईने को छुआ और वो अचानक अंदर खिंच गया। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। रीना ने देखा, आईने के अंदर वही लाल फ्रॉक वाली बच्ची खड़ी है और उसके चेहरे पर अब खून टपक रहा है। तीसरे खेल के बाद रात में रीना को नींद नहीं आई। उसे फिर वही बच्ची दिखी। बच्ची बोली, हम सब खिलाड़ी थे, हम हार गए और अब हम आत्माएं हैं, तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। रीना की सांस अटक गई। मतलब ये खेल असल में एक श्राप है जो हर साल नए खिलाड़ियों की जान लेता है। अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे। आखिरी खेल वही था जिसका नाम स्क्विड गेम था। एक गोल मैदान बना था जिस पर अजीब निशान खींचे हुए थे। नियम था, अगर बाहर गिरे तो मौत, अंदर रहे तो बचोगे। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। खून, चीखें और डर सब एक साथ। रीना किसी तरह आखिर तक बची रही, लेकिन तभी मास्क वाले आदमी ने कहा, विनर इज चोजन बट नॉट सेव्ड। और उसके चेहरे से मास्क हटाया गया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही लाल फ्रॉक वाली बच्ची थी। रीना भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। कमरे की दीवारों पे हजारों नाम खुदे हुए थे, शायद वो सब खिलाड़ी जो यहाँ मरे थे।
अगले दिन पुलिस ने आइलैंड पे छापा मारा। उन्हें सिर्फ रीना का टूटा हुआ कैमरा और खून से सुना पुराना सिक्का मिला। उसके बाद रीना कभी नहीं मिली, लेकिन लोगों का कहना है आइलैंड की रातों में अब एक नई परछाई घूमती है, एक रिपोर्टर जो हमेशा सच की तलाश में भटकती है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी स्क्विड गेम खून और खेल डरावनी और रोमांचक लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको अगली कौन सी डरावनी कहानी चाहिए।